हेलो बच्चों, आज हम बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण क्लास पढ़ेंगे जिसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेदी कहलाता था। चलते हैं इसके विस्तार पर। विस्तार देखो क्या है बच्चों। मेदी बटे स्तूप की विशेषताएं। मेदी एक गोलाकार छत होती है। तोरण क्या होता है? सजाए गए प्रवेश द्वार के साथ दीवार। अंडा होता है गोलार्ध का टीला और छत्र होता है एक केंद्रीय स्तंभ एक ट्रिपल छतरी रूप का समर्थन करता है। और हर्मिका होता है एक वर्ग रेलिंग। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? तो इसका राइट आंसर है तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए, केसरिया स्तूप है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के विस्तार पर। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया बुद्ध स्तूप दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। भारत में प्रसिद्ध स्तूप पापरिव स्तूप, लुम्बिनी सबसे पुराना स्तूप मध्य प्रदेश में है। धमेक सारनाथ उत्तर प्रदेश में, सासाराम जो है बिहार में है, भरूच स्तूप है मध्य प्रदेश में, अमरावती स्तूप है आंध्र प्रदेश में। ऐसी आदि हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 73 पर। रामबन स्तूप वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर के 73 के विस्तार पर। रामबन स्तूप उत्तर प्रदेश कुशीनगर जिले में गंडक नदी के तट पर स्थित है। भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान महाबोधि मंदिर बोध गया। उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। धमेक स्तूप जो है शिष्य को अपना पहला उपदेश दिया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। निम्नलिखित में से क्या बुद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी, गोपुरम। चलते हैं विस्तार पर। गोपुरम दक्षिण भारत में मंदिर का प्रवेश द्वार के ऊपर एक पिरामिड जैसा विशाल मीनार हर्मिका एक स्तूप के ऊपरी भाग के चारों ओर पत्थर का कटघरा अंडा गोलार्ध का गुंबद है। छत्र का मतलब होता है छाता। हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में एक शुभ प्रतीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध अवशेष। ये थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, ए है और ये अपना बी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के विस्तार पर। विस्तार देखो बच्चों क्या कह रहा है। बौद्ध वास्तुकला की 4 प्रमुख संरचनाएं हैं। पहले क्या है? श्राइन या प्रार्थना हॉल। ये चैत्य, जिसे चैत्य गृह भी कहा जाता है। मठ यानी कि विहार। अवशेषों स्तूप और स्तंभ या लेट्स है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। लोयन कैपिटल का निर्माण बुद्ध की ऐतिहासिक घटना की स्मृति से बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर है तुम्हारा पहला उपदेश, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं इसके विस्तार पर। पहला उपदेश भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को अशोक की लायन कैपिटल से 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में अपनाया गया था। जिस दिन भारत एक गणतंत्र बना था, कैपिटल में 4 एशियाई शेर हैं जो शक्ति, साहस, गर्व और आत्मविश्वास का प्रतीक है। एक गोलाकार अबेकस पर बैठे हैं। दीननाथ भार्गव ने हमारे राष्ट्रीय प्रतीक को डिजाइन किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। भरूच स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। चलते हैं इसके विस्तार पर। तो भरूच स्तूप मध्य प्रदेश के वर्तमान सतना जिले में स्थित है। यह सूंग वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। स्तूप भगवान बुद्ध की आत्मज्ञान की यात्रा यक्षों की कहानी बताता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। 78 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला, गौतम बुद्ध शाक्य गण के नाम से जाने वाले एक छोटे गण से संबंधित थे और एक क्षत्रिय थे। या गौतम बुद्ध का कुशीनारा में निधन हो गया। इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, पहला और दोनों सही है। चलते हैं इसके विस्तार पर। डी, पहला और दोनों बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थान है। जन्म लुम्बिनी और ज्ञानोदय बिहार के बोधगया में हुआ था। उनका पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ के रूप में भी जाना जाता है। उनकी मृत्यु या महापरिनिर्वाण कुशीनगर उत्तर प्रदेश में
हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में कहा जाता है कि इसे किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है तुम्हारा सी, अजातशत्रु द्वारा। चलते हैं इसके विस्तार पर। प्रथम बौद्ध संगीति को अजातशत्रु का संरक्षण प्राप्त था। वह मगध के हर्यक वंश का राजा था। वह राजा बिंबिसार के पुत्र थे और महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि चेतयागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। इसका राइट आंसर है तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म में। चलते हैं इसके विस्तार पर। तो बौद्ध चेतयागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला एक बौद्ध त्यौहार है। यह बुद्ध के शुरुआती शिष्यों में से 2 सारिपुत्र और महामोगलाना के अवशेषों को देखने के लिए हजारों बौद्ध भिक्षुओं और तीर्थयात्रियों के सांची में आकर्षित करने के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। 81 क्वेश्चन देखो, सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे कौन सी भाषा में? ये लिखे गए तुम्हारे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पाली भाषा में लिखे गए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के विस्तार पर। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली में लिखे थे। पाली कैनन जैसे त्रिपिटक पाली ट्रिपल बास्केट भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की शाखा थेरवाद बुजुर्गों का मार्ग की पाली में पहली बार दर्ज किया गया पूर्ण सिद्धांत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन इज द बी इज द राइट आंसर, सारनाथ। चलते हैं इसके विस्तार पर। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है, प्रसिद्ध बौद्ध स्थलों में से एक है। सारनाथ गंगा और वरना नदियों के संगम के पास स्थित है। यहीं पर बौद्ध ने ज्ञानोदय के बाद धर्म सत्य के चक्र को गति में स्थापित करते हुए अपना पहला उपदेश दिया था। तो पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। यह भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इस पर आप क्या लगा लेंगे? स्टार लगा सकते हैं, स्टार लगा लीजिए इस पर। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। 83 डैश के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर है तुम्हारा बौद्ध संघ, सी इज द राइट आंसर। चलते हैं इसके विस्तार पर। तो बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है। त्रिपिटक को बुद्ध के वचनों का अभिलेख माना जाता है। विनय पिटक त्रिपिटक के 3 खंडों में सबसे पुराना और सबसे छोटा है। विनय पिटक में भिक्षुओं और ननों को एक दूसरे के साथ और समाज के भीतर कैसे व्यवहार करना है ऐसे बताने वाले नियम शामिल हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है तुम्हारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य पर अपना पहला उपदेश दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ इज द राइट आंसर। चलते हैं इसके विस्तार पर। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया। दुख, संसार में दुख है पहला, समुदय दुख के कारण है, निरोध दुख का निवारण है, मार्ग निवारण के लिए अष्टांग मार्ग है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। तो 85 क्वेश्चन क्या कह रहा है? डैश की पालक माता महाप्रजाति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुनी के रूप में चुना गया था। तो इसका राइट आंसर है तुम्हारा बौद्ध। चलते हैं इसके विस्तार पर। विस्तार इसका क्या रहता है? बौद्ध की पालक माता या मौसी महाप्रजाति गौतमी थी। बौद्ध परंपरा में बुद्ध से अनुमति प्राप्त करके वह महिलाओं के लिए समन्वय की तलाश करने वाली पहली महिला थी तथा साथ ही वह पहली महिला भिक्षुनी बौद्ध नन बनी। तो ये भी एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है? देखो, गांधार कला शैली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक। इसके विस्तार पर चलते हैं। ग्रीक, रोमन और भारतीय विचारों के संयोजन के साथ चीन और ईरान जैसी अन्य विदेशी परंपराओं के प्रभाव के परिणामस्वरूप एक अलग शैली का निर्माण हुआ जिसे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के रूप में जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। 87 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बुद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये SSC CPO में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हर्मिका इज द राइट आंसर। चलते हैं विस्तार पर।
हर्मिका एक स्तूप के ऊपरी भाग के चारों ओर पत्थर का कटघरा मंडप के भारतीय मंदिर में एक सामान्य सभा क्षेत्र जो एक पश्चिमी चर्च के नॉर्थईस्ट के समान है। सामने की दीवार के बीच में एक प्रवेश द्वार है जिसे गोपुरम के नाम से जाना जाता है। गर्भगृह मंदिर का अंतरिक्ष कक्ष जहाँ मुख्य देवता रखा जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 88 पर। 88 क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई से SSC CHSL में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर है तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी, अशोक इज द राइट आंसर। चलते हैं इसके विस्तार पर। कलिंग के साथ घातक युद्ध ने प्रतिशोधी सम्राट को एक स्थिर और शांतिपूर्ण सम्राट बना दिया और वह बौद्ध धर्म का संरक्षण बन गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। 89 क्वेश्चन है, उड़ीसा में जोगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है। तो इसका राइट आंसर है अपना अशोक का शिलालेख अभिलेख स्थल। तो इसके विस्तार पर चलते हैं। अशोक का शिलालेख स्थल जोगड़ा उड़ीसा के गंजाम जिले में एक खंडर किला है। ये किला है, किता नहीं है, किला है। ये सही कर लो, किला है। जोगड़ा बरहामपुर से 35 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में और भुवनेश्वर से 160 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं इस टाइम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, 19 यानी कि 1990 पर। तो इसका तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बार SSC CPO में आ चुका है। इसका राइट आंसर है सी, पाटलिपुत्र में किया गया था। इसका विस्तार देखते हैं। पाटलिपुत्र प्रथम राजा राजगीर स्थान महाकश्यप अध्यक्ष थे। अजातशत्रु 483 ईसा पूर्व दूसरी कालाशोक राजा ने की थी। तीसरी देखो वैशाली स्थान सबकामी अध्यक्ष 383 BC। तीसरी अशोक राजा पाटलिपुत्र स्थान मोगली पुतिस अध्यक्ष रहा इसमें। चौथी थी कनिष्क राजा था, कुंडलवन स्थान था, वसुमित्र अध्यक्ष था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था। तो इसका राइट आंसर है अपना सी, बौद्ध धर्म के। विस्तार देखते हैं। बौद्ध धर्म में चैत्य पूजा के स्थान थे जबकि विहार भिक्षुओं के निवास स्थान थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है तुम्हारा डी, बिहार में स्थित है। चलते हैं इसके विस्तार पर। बिहार लोमस ऋषि गुफा को लोमस ऋषि की कुटी भी कहा जाता है। भारत के बिहार राज्य में महाजनाबाद जिले के बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों में मानव निर्मित बराबर गुफाओं में से एक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। डैश 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तुम्हारा SSC CGL में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सांची। चलते हैं इसके विस्तार पर। सांची एक बौद्ध परिसर है जो अपने महास्तूप के लिए प्रसिद्ध है, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के सांची टाउन में एक पहाड़ी की चोटी पर है। इसे मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसे 1989 विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। चलते क्वेश्चन नंबर 94 पर। भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर है तुम्हारा धमेश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC CGL में एक बार आ चुका है, इस पर भी स्टार लगा लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर के विस्तार पर। 249 ईसा पूर्व में महान मौर्य राजा अशोक द्वारा निर्मित वाराणसी के पास सारनाथ में धमेक स्तूप सबसे अधिक ध्यान देने योग्य संरचना है। कस्तूप हिरणपार्क टट्टन का प्रतिनिधित्व करता है। मेस्तूप जहां बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने पनी शिष्य को 4 आदि सत्य और 8 गुना पर पहला उपदेश दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।